नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में नैतिक शिक्षा के पाठ 2 ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम को पढ़ाने जा रहा हूँ। ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ नाम और ओम इस संसार की सृष्टिकर्ता उत्पत्तिकर्ता ओम की महिमा का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। ओम की महिमा। ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान और सब नामों में श्रेष्ठ है। यहाँ लिखा है कि ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान सब नामों में श्रेष्ठ करते वेद बखान। सारे वेदों में ओम का महिमा के वर्णन को बड़े ही परिष्कृत रूप में वर्णन किया गया है। ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। ओम नाम का जप करने से वाणी में पवित्रता आती है। ओम नाम मनुष्य की सभी शुभकामनाएं जितने भी हैं उनको पूर्ण करती। 5वां, ओम नाम ही इस संसार का एकमात्र रत्नकोश है। विश्व के समस्त रत्नकोश को प्राप्त कर लेने पर जितना आनंद प्राप्त होता है उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमृत रस से भक्तों को प्राप्त होता है। अर्थात ओम का हम जप करें, ओम नाम का स्मरण करें। 6वां, ओम जगत का अनुपम आधार है। 7वां, ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता है। अर्थात इस संसार में अनेक जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहते हैं। ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। चाहे जो भी समय हो मन में ओम धारण करें। ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है, मन आनंदित हो जाता है। ओम नाम का जप करने से मानव विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है, क्योंकि सृष्टि के जो कर्ता धर्ता है उनकी भी उत्पत्ति ओम से हुई। ओम नाम का जप करने वाला मनुष्य जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है। हम में ये सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख कामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। इस प्रकार से ओम नाम की जो महिमा है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सौभाग्यशाली और जीवन को आनंददायी बनाती है। आइए जानते हैं ईश्वर सर्वश्रेष्ठ परम सत चित आनंद और अनंत गुण संपन्न सत्ता है। इस संसार का निर्माण करने वाला ईश्वर ही है। गुणों के अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत है। आर्य समाज के दूसरे नियम में सृष्टिकर्ता आदि जो नाम दिए हुए हैं वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही तो हैं, किंतु ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो। अर्थात ओम नाम ही सबसे बड़ा है और इससे बड़ा दूसरा नहीं। इसका सुमिरन करने से आत्मा शुद्ध होती है। ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही इसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट भी लेता है। ओम के अ, उ और म ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि, मध्य और अंत, आदि अर्थात प्रारंभ, मध्य अर्थात बीच में और अंत अर्थात आखिरी के द्योतक है। तो ये ओम 3 अक्षर से मिलकर बना है अ, उ और म।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास अर्थात अध्याय, इनके प्रारंभ में लिखा है ओम। यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, अर्थात ओम परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ओम हमारे सारे संसार का प्राण है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ था वो ओम ही तो था। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो यही ओम की ध्वनि न केवल बाह्य स्रोत ही सुनते हैं अपितु अंतःकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। सारे शास्त्रों ने ओम ही को परमात्मा का निज नाम दर्शाया है। और तांत्रिक मंत्र भी तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक उनके आदि में ओम न बोला जाए। कोई भी मंत्र उच्चारण करने से प्रथम और अंत में ओम का उच्चारण किया ही जाता है। ओम ही है जो भवसागर से पार लंघाने वाला है। इस माया मोह और अनेक प्रकार की जो हमारे आसपास इच्छाएं कामनाएं इन सब से दूर कर ईश्वर से मिलाने वाला ओम ही है। मानव जीवन का आदि अंत यही है। आदि अर्थात प्रारंभ और अंत अर्थात अंतिम रूप। भगवान का नाम हमारी परंपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दे दिया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा है एक ओंकार सतनाम करता पूरक। ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। इस प्रकार से यह ओम की महिमा है। उपनिषद, वेद, पुराण और उपनिषद का अर्थ है पास में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो इन उपनिषदों में भी लिखा है ओंकार वेदम सर्वम, अर्थात यह सब कुछ ओम ही है। जो पहले था, जो है, जो आगे होगा, सब ओंकार है। अर्थात ओंकार सदा रहता है और जब यह सब कुछ नहीं रहता तब भी ओंकार विद्यमान रहता है। अर्थात जब सृष्टि नहीं थी तब भी ओम था, सृष्टि है तब भी ओम है, और सृष्टि आगे नहीं रहेगी तब भी ओम विद्यमान रहेगा। वह सूक्ष्म रूप में है, हमें दिखाई नहीं देता। इसके लिए हमें ध्यान करना होगा। ईश्वर से मिलन के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए हमें अच्छी कामनाएं, अच्छे कार्य, सद्गुणों को ग्रहण करना होगा। ओम सारे रसों का अंतिम सार है। जो उपासक सर्वव्यापी परमेश्वर का ओम के द्वारा ध्यान करे वह ब्रह्म को पाता है। ब्रह्म अर्थात इस सारे संसार के सृष्टिकर्ता। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है, परंतु यह होंठ या कंठ से नहीं, हृदय से होना चाहिए। तभी तो हम ईश्वर साक्षात रूप में मिल सकते हैं। हृदय के द्वारा जप के संबंध में यह भी कहा गया है जवै ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। इस प्रकार से ओम की महिमा का वर्णन बड़े ही सरल और सार्थक शब्दों में इस पाठ में किया गया है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ओम नाम की महिमा और ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम के विषय में आपने जो सुना वह बहुत अच्छे से ग्रहण किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब अभ्यास कार्य में आप ओम नाम का महत्व स्पष्ट अपनी अभ्यास पुस्तिका में करते हुए लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।